मेरी जितनी सारी उम्र की प्रॉपर्टी थी मेरे घर वाले की, जो भी हमने अपने बंदे ने तन पे में नहीं लगाया, जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए रखा। तो इन्होंने बोलने लगे डबल करके देंगे। डबल क्या है, हमारे को 5 महीने के बाद ही शक होने लगा। जब एक लड़का था मनीष गांधी, उसने मेरे को हमारे घर आया, बोलने लगा कि पैसे डबल करा लो आप। अगर आप भी किसी निजी कंपनी में अपने पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आप लोग अब सावधान हो जाएं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जम्मू शहर से काफी ज्यादा चौंकाने वाला मामला जो है वो सामने आया। यहां पर एक महिला को कुछ लोगों द्वारा ये झांसा देकर जो है उसे फंसाया गया कि अगर आप इस कंपनी में जो है वो इस निजी कंपनी में 15 लाख रुपए के करीब रकम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है वो कुछ ही वक्त के बाद आपको जो है वो डबल पैसे जो है मिलेंगे। यानी कि 15 लाख जमा कराते हैं तो आपको 30 लाख की रकम जो है वो कंपनी द्वारा दी जाएगी। हालांकि अभी तक की अगर बात करें तो उसके बाद जब इन्हें यह बात कही गई तो कई सारे झांसे जब इन्हें दिए गए तो इनके चाहने वाले थे, इनके रिश्तेदार थे, इनके मोहल्ले वाले थे, उनके द्वारा भी जो है वो कहीं ना कहीं पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए गए और ऐसे में पैसों की कीमत जो है वो करोड़ों के हिसाब से हो चुकी है। लेकिन अभी तक बात करें तो इनको कोई भी पैसा जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ये महिला आप देख सकते हैं काफी ज्यादा परेशान है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेणु शर्मा जी। मैं मुट्ठी में रहती हूँ और मैंने 15 में पैसे जमा कराए थे। कोई कंपनी थी रिच इंफ्रा, तो त्रिकुटा नगर का एक लड़का था मनीष गांधी, उसने मेरे को हमारे घर आया, बोलने लगा कि पैसे डबल करा लो आप। तो मेरी लड़की थी हैंडीकैप, मैंने अपने माँ बाप का बच्चों के लिए बहुत सपना होता है कि चलो कि इसके भविष्य के बारे में आगे हम कुछ करें। तो मेरी जितनी सारी उम्र की प्रॉपर्टी थी मेरे घर वाले की, जो भी हमने अपने बंदे ने तन पे में नहीं लगाया, जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए रखा। तो इन्होंने बोलने लगे डबल करके देंगे। डबल क्या है, हमारे को 5 महीने के बाद ही शक होने लगा। जब मैंने अपने पैसे जमा करे, उन्होंने बोला कि हम डबल करके देंगे। तो डबल करके हम रोज 15 दिन के बाद जाते थे। तो इन्होंने ड्रामा यही रखा था कि हम मतलब अभी मैच्योरिटी नहीं हुई है इनकी, तो हम चलते रहे। तब भी मैं रुकी नहीं, मैंने कहा नहीं हम लेके रहेंगे। हमने कहा नहीं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके पैसे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, पैसा दे दो वापस। तो नहीं, अभी नहीं हुए, मैच्योरिटी अभी पड़ी हुई है काफ़ी, इतने में ख़त्म हो गई है। जा ख़त्म हो गई, इतनी टेंशन डाल के रखी थी रिश्तेदारों ने सबने। तो फिर इनको पैरालाइज हो गया बहुत टेंशन से, इतने टेंशन घर में कहने की बात ही नहीं। आपने कितने पैसे लगा दिए थे लगभग इसमें? सबके थे, सब लोगों के थे, अपने अपने जितने भी थे। तो अभी क्या कह रहे हैं? इन्होंने चेकें दी हैं, त्रिकुटा नगर गई थी मैं थाने, तो इन्होंने चेकें दी हैं। चेकें देने के बाद ये चेकें जो है एक भी पास नहीं हुई, इतने क्लेवर हैं। इन्होंने चेक के नंबर ही काट के दिए हुए हैं, कोई भी बैंक में जो चेक नहीं लगी है। तो अब ये कभी बहाने लगाते फिरते हैं, हमारे पास नहीं, इनके पास 15 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, फ्लैट है इनके पास, 20 करोड़ रुपए का फ्लैट है इनके पास, जो एक कमरे किराए पे रहते थे, आज इनके पास प्रॉपर्टियों की लाखों करोड़ों रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है। और लोगों के पैसे खा खा के इन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं हम लोगों के लिए। हम कितने बार मैं अपने आप को, आप तो टूर पे भी गए थे इनके साथ कुछ ऐसा? जब ये सब कंपनी वाले जितने भी लोग थे इन्होंने अपने रखा हुआ था कि सब कंपनी वाले को हम घुमाएंगे। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, जैसे पिकनिक में ले जाते हैं सबको, वो ही गए थे हम सब। कम से कम भी 100 बंदा गया हुआ था इनके साथ कंपनी के। आपसे कोई साइन वगैरह भी कराए थे इन्होंने? साइन तो कोई नहीं है, साइन सुन कुछ नहीं है, वही जो करे हुए थे हमने, जो बनाई हुई थी इन्होंने रजिस्ट्री जो उसके ही सिग्नेचर करे हुए थे हम लोगों ने बस। आपको क्या कहा था कि आपको कोई एजेंट वगैरह या क्या बनाएंगे? हाँ, इन्होंने बोला था कि हाँ अपने पैसे लगाओ, हम आपको एजेंट बनाएंगे। कोई एजेंट जुंट का कुछ नहीं किया इन्होंने 5 महीने के बाद ही दिखाना शुरू कर दिया। जो भी
किया इन्होंने, लोगों को चाट पेट के बस बैठ के हैं, ना पैसे दे रहे हैं, ना कुछ, खुद बंगलों गाड़ियों में घूम रहे हैं। हमारे को एक एक पैसे के लिए तरसा दिया, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। मेरे बंदे को दवाई तक नहीं, इतना मेरे को टेंशन में डाल के रखा है इन लोगों ने। मैं कहती हूँ इन लोगों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिले, कोई आए यहाँ पे, कोई इनको इतनी सजा दे। अब बेचारा SHO है दूसरा, बाप नया वाला आए हैं त्रिकुटा नगर में, वो मेरा उन्होंने केस लिया हुआ है। देखो अब वो अच्छे इंसान लगते हैं। पहले वाले जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने चेक दिए, पता नहीं क्या किया उन्होंने। जैसे उन्होंने किया था कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनकी अच्छी तरह रखेंगे, इनको जब तक आपके पैसे नहीं देंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। जैसे वो पहुंचे हैं, वो रातों रात ही फुर हो गए हैं। झूठियाँ चेकें देके हमारे को तो ये हाल किया। हमारे हाथ में पकड़ा गए हैं कागज के टुकड़े, कोई कुछ बैंक में नहीं लग रहे हैं, कोई कुछ नहीं लग रहा है। काफी ज्यादा दुखद रहता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। इन्हें ये कहा गया था यानी कि 15 लाख रुपए जब इन्होंने एक चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी में वहां पर लगाए और इन्हें ये कहा गया कि आपके पैसे जो है वो डबल हो जाएंगे, लेकिन डबल तो नहीं हुए, बल्कि जो लगाए थे वो भी जो है वो नहीं मिल पा रहे। और इनके चलते बाकी जो इनके रिश्तेदार थे उन्होंने भी जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो इस कंपनी में लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक कंपनी का तो पता नहीं चल पाया, ना ही उन पैसों का कोई जो है वो पता चल पाया है, जिसके चलते ये महिला अब काफी ज्यादा परेशान है। और जब इस हवाले से त्रिकुटा नगर थाने में जो पहले SHO तैनात थे, उनके पास जब एक कंप्लेंट कराने जाते हैं तो वहां पर जो कंपनी के लोग थे वहां पर उन्हें जो है बुलाया जाता है और वहां पर उनके द्वारा ये चेक जो है वो लगभग करोड़ों के हिसाब से चेक जो है वो इन्हें दिए जाते हैं। ये 15 लाख का चेक जो इन्हें दिए गए हैं, 4-5 चेक जो है 15 लाख के दिए गए हैं। और जिसके बाद अब ये चेक जब लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर चेक भी जो है वो बाउंस हो जाता है। काफी ज्यादा हैरानगी है। लेकिन अगर आप भी जो है वो लालच में आकर इस तरह से किसी भी निजी कंपनी में जो है पैसे लगाते हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, वरना इस तरह की वारदात का शिकार आप भी बन सकते हैं। SHO त्रिकुटा नगर साहब जो त्रिकुटा नगर में जो नए SHO साहब आए हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि जनाब जल्द से जल्द इनकी जो है वो सुनवाई की जाए और जो भी जिन लोगों ने भी इनके साथ ये नाइंसाफी की है उन्हें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ताकि इनका पैसा जो है वापस इन्हें मिल सके। फिलहाल आप जनता का इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत।